अब ये सारी सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी के दिल में कबीर परमेश्वर की प्रति बहुत ही श्रद्धा बन गई और कहने लगे, प्रभु मेरे से गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था दाता। फिर कहने लगा, मालिक एक बात बताओ, क्या ये दुनिया सभी अनजान है? अभी तक दाता हमारे को क्यों नहीं पता लगा कि देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता शेरा वाली प्रकृति है और ये ब्रह्म काल इनका पिता दाता। 5500 वर्ष हो गए इन शास्त्रों को दोबारा लिखे हुए महर्षि वेद व्यास जी द्वारा, और वो लिखने वालों को भी नहीं ज्ञान इसका। तब कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जिसकी रचना वो ही जाने और वही आकर फिर सब भेद बखाने। ये सब ब्रह्मांड मेरे द्वारा रचे गए और मेरे बिना इस पूरी सृष्टि रचना को ना कोई सुना सकता और ना इनके समझ में आ सकती। इनका दोष नहीं बेचारों का। गीता जी में लिखा कि अर्जुन इन सब की बुद्धि मेरे हाथ में है और मैं जिसको चाहो उसको बुद्धि दे दो और जब चाहो इनका अज्ञान अंधेरा कर दो। तो ऐसे ये काल इनको शोधी नहीं आने देता। जब ब्रह्मा को मालूम नहीं मैं कहाँ उत्पन्न हो गया, विष्णु को पता नहीं मेरी माँ कौन है, शिव को मालूम नहीं, फिर ऐसे ही इन तीनों को पता लगा आप हमारी माता हो, हम तो आपके बालक हैं। तो तुम्हें कौन पता लगने देना? दान ये संत यीशु के संत बने फिरे, इनको तो ऐसे चक्कर काल कटा रहा है। तब धर्मदास जी बोले, मालिक एक बात बताओ, इससे आपने जो हमें बताया तो इससे तो ये लगता था कि ये आपकी जो वाणी सच है तो सब शास्त्र झूठे, सब ग्रंथ झूठे, कि उन ग्रंथकारों उन ग्रंथ के पढ़ने वालों ने संतों ने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया। तब कबीर साहब ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, वेद और कतेब ये चारों कुरान ये झूठे नहीं भाई, और झूठे है जो समझे नहीं, जो इनको नहीं समझ पाए वो झूठे हैं, वो अनजान संत वो गुमराह कर रहे हैं सबको, वो पाप के बागी बन रहे दूल्हे। जब धर्मदास कहने लगा, भगवान क्या ये सारी दुनिया ऐसी जैसे हम श्राद्ध निकालते आ रहे हमारे दादे और परदादे ना जाने कितने जन्मों थे, क्या ये सारे ही बावड़े थे? कबीर साहब ने कहा, धर्मदास ये बावड़े नहीं थे, ये भोले थे, इनको तरफ थी प्रभु की, और जा करके गुरुदेव के पास और गुरुदेव को जैसा ज्ञान बता दिया उसको सत्य मान कर जी जी जैसे आपकी इच्छा। क्योंकि साधु भगत के संत के भगत के ऐसे लक्षण होने चाहिए थे। और जो उनको गुरुदेव टकराए हुआ दूरे ज्ञानहीन, उन्होंने उनको गलत मार्गदर्शन दे दिया, जो गीता में मना, वेद में मना और कबीर साहब ने ढोल के डंके पर मना कर रखा। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के ये सभी भूत और प्रेत बनवा दिए। गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर। और हमारे समाज को ये नादान गुरुदेव यही पूजाएं बता रहे हैं, बल्कि अच्छी विधि बता देंगे श्राद्ध निकालने की, नवरात्रे करने की। गीता में कहीं लिखा नवरात्रे कर लो, या कहीं लिखा है कि माता का जागरण करो, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब किस प्रकार ये बड़ी आत्मा देखो जिसकी बढ़िया आवाज हो ना, उससे और अच्छा प्रसन्न होते हैं। ये देखिएगा गीता जी के अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 25। इसमें क्या लिखा है? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये तो इन्होंने आप लगा रखा है, भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, चलो मुझे ही प्राप्त होते, बस इतना ही होना चाहिए था। ये अनजान लगा सोच है इनकी।
यहाँ देखिएगा, फिर देखो कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और भूतों के पूजने वाले, पितरों को पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाएंगे, सारे भूत जो निम जाएंगे। और भूतों के पूजने वाले पिंड भरवाना, ये भूतों की पूजा है, और ये सब भूत बन जाएंगे। इसलिए मेरी पूजा करो भाई, इन तीनों गुणों की भी पूजा छोड़ दो। अब ये ऐसे सारी बात धीरे धीरे समाज को समझ में आएगी। तो कबीर साहब ने समझाया, नादान, इन नादान संतों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। और मैं बताऊं, सच्चाई मेरी कड़वी लगे, और ये गुरुदेव दुश्मन बना देते हैं शिष्यों को, कहते हैं तो झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो निंदा करता है, देवताओं की पूजा को भी मना करता है। बता हमारे पितर वहाँ स्वर्ग में क्या खाएंगे अगर हम श्राद्ध नहीं निकालेंगे? तो अरे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया, ये बोड़ी सी दुनिया। कबीर साहब कहते हैं, अपने लला के बाल उतरवावे दे कैंची ना लग जइया। अपने इष्ट धाम पर जाते हैं ये मंदिर में बोली आत्मा, नवजात शिशु को लेकर, साथ में नवजात शिशु के बच्चे की दादी और उसकी माता जी वहां जाते हैं माता जी के ऊपर, और वहां कहते हैं, भाई नाई के ये मेरे पोते के बाल काट दे धीरे धीरे, देख कैंची ना लग जाए मेरे बेटे पोते के नाजुक शरीर से। और फिर उन बालों को लेकर के मंदिर में चढ़ाते हैं पुजारी के पास, और पुजारी उठाकर उन बालों को और एक कट्टे में डालता रहता, बोरी भर लेता है, और शाम के समय उस बोरी को बाहर कुर्डियों पर डाल देता, कूड़े में फेंक देता है। बताओ, ना तो वो बाल माँ खावे, ना वो बैंक में जमा हो सकते थे भविष्य में काम आवे। इन भोले नादान व्यक्तियों ने, इन अनजान संतों ने ऐसे जुल्म कर रखे हैं। कबीर साहब कहते हैं, ये भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे दे कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया। अरे भोली सी दुनिया, ये गुरु बिन कैसे सरिया। सच्चे संत बिना कैसे सुलझेगा हुआ, कैसे सच्चा मार्ग प्राप्त होगा। अपने बच्चे को तो इतना प्यार देते हो, अपना बच्चा तो इतना प्रिय कि कैंची लगने का भी दर्द महसूस हो रहा है। और एक अमूक जो मुख से बोल नहीं सकता बेचारा, जिसका जुबान नहीं, उस पशु का बच्चा लेकर, बकरी का बच्चा लेकर, और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह भेंट चढ़वा दिया। कहते 7 जन्म भी सुख नहीं हो सकता उन प्राणियों को, दूना पाप के भागी होते हैं। वो माता जो सारी सृष्टि की रचन पालन करता, यानी कंट्रोलर है 21 ब्रह्मांड की, ये दुर्गा बकरे खाएगी क्या? अगर दुर्गा ने बकरा खाना हो तो आपकी क्या सिफारिश लेगी? वह स्वयं बना के खा लेगी। अगर उसने ऐसा करना ही है तो वो कभी नहीं खाती, वो माता कभी बकरे नहीं खाती, वो कभी भेंट नहीं मांगती। वो तो दाता है, दुनिया को देती है, दाती है वो तो। और ऐसे जुल्म हमारे नकली गुरुदेव करा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि कच्चा पक्का भोजन बनाकर और माता पूजने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गैया। रे बड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर श्राद्धों की बात आती है कि जीवित बाप के साथ करे लड़ाई और मुँहे गंग पुचैया। जीवित बाप का आदर नहीं और मुँहे गंग पुचैया, और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौवा बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, ये गुरु बिन कैसे सरिया। नादान कहेंगे, अपने माता पिता के जीवित, जब वो जीवित थे, खूब सेवा करते, प्यार देते, अच्छे नवाते, कमर मगर मसल कर कपड़े धोते और प्यार देते, बढ़िया भोजन खिलाते, तो कितना खुश होते वह। पहले तो उनका अनादर करते हैं, उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर मरने के बाद उसके फूल उठाते हैं। फूल बोले आदमी वो 4 हड्डियों को उठा के, उस राख ने उठाकर गंगा में डाल खाएंगे। कहते जीवित बाप के का आदर नहीं और मुँह गंग पोचैया, और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया।
आसोज के महीने में श्राद्ध आते हिंदुओं के, और मेरे जैसा वो नकली गुरुदेव कहता है कि पहले तो उसके पिंड भरवाएं और फिर कहते पितर बन गया वो। अच्छा, फिर कहते हैं कि ऐसा करो, जिस तिथि को उनका शरीर उन्होंने शरीर छोड़ा था, वो आसोज के महीने में 16 दिन आते हैं, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। उन 16 दिनों में से जिस भी तिथि को उसने शरीर छोड़ा था, उस दिन को उसका श्राद्ध माना जाता है। मेरे जैसा एक गुरुजी जाता है, वो नकली करे भोजन बनाएगा, हाँ, फिर 36 कर्म कांड करेगा और फिर कहेगा कि ऊपर छत पर रख दो कुछ भोजन। हो सकता है तुम्हारा पिताजी कौवा बन गया हो, और फिर भोजन, क्योंकि ऊपर भोजन रखते कौवे सबसे पहले आते हैं, और फिर कहता देखा ना तुम्हारा पिताजी को भोग लग गया, वो कौवा बना हुआ है। उस पिताजी मान लीजिए कौवा बना हुआ है, और एक दिन भोग लगा दिया, उसको भोजन खिला दिया, 364 दिन क्या खाओगा पिताजी कौवा हमारा। और कहते हैं कुछ कुत्तों को डाल देते हैं, उसका कुत्ता है ना बन गया हो। ये तो इनकी सोच है, और इतना हमें ज्ञान दे रखा था अभी तक। अब 364 दिन वो क्या खाओगा बेचारा। इससे अच्छा तो, क्योंकि वो भूत तो बने लिए, भूत ना तो पक्षी बन गए, तो सुबह उठकर रोजाना 2-4 रोटी तोड़ कर टुकड़े करके छत पर डाल दे अपना। अच्छा, पानी रख दे कोई, गर्मियों के दिनों में छाया सी बना के, पक्षियों का मुंह पड़े। हो सका आपका पिताजी बन भी गया हो कौवा, क्योंकि नादान संपन्न है, और क्या बनवाओगे ये भूत पजुआ के, गीता गुरु साधना करवा कर कहते भूत बनवाएंगे, और या फिर पितर बनेंगे। पितर नहीं तो कौवे कुत्ते तो बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए ऊपर भी छत पर भी डाल दो थोड़े बहुत रोटियां के टुकड़े, और कुछ कुत्तों को भी डाल दिया करो, ये पुण्य बनता रहेगा। लेकिन विशेष पुण्य बनेगा पूरे संत के माध्यम से नाम लेके, और जैसे फिर गुरुजी बताओ ऐसे पुण्य करने थे, वैसे नहीं बात बनेगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। एक समय की बात है, कबीर साहब गंगा जी पर गए नहाने के लिए, वैसे घूम रहे थे, वहां मेरे जैसे संतों के बहकाए हुए बोली आत्मा गंगा से पानी ले और ऐसे किनारे पर लाकर डालना, और सूर्य की तरफ मुख कर मंत्र पढ़ रहे हैं। कबीर साहब ने गंगा में प्रवेश किया घुटनों पानी में, और उसमें जाकर के ऐसे दोनों हाथों से बाहर ऐसे उड़ेलने लगे। वो जो दूसरे कर्मकांडी भगत जन कर रहे थे, वो कहने लगे, ओ क्या कर रहा कबीर तू, ये कोई भक्ति का मार्ग थोड़ा ही है, ऐसे थोड़ा दिया जाता पितरों को जल, तू क्या कर रहा है ये। कबीर साहब ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कि हम तो अपने पितरों को जल भेज रहे हैं, पानी दे रहे हैं, स्वर्ग में जल भेज रहे हैं, और सूर्य को जल दे रहे हैं, और ये पितरों को पहुंचेगा वहां स्वर्ग में। कबीर साहब से पूछा तुम क्या कर रहे हो बताओ। कबीर साहब ने कहा कि मैंने अपने आंगन में एक छोटी सी बाड़ी बीज रखी है, बगीची बना रखी है, और उसमें सिंचाई कर रहा हूँ। वो हंसते हैं, वो नादान मूर्ख कहीं का, कहाँ तेरी बगीची, आधा किलोमीटर की दूरी पर कैसे पानी जाएगा, अरे ये तो यहीं रह गया है। कबीर साहब ने कहा कि जब आपके पितरों के पास ये करोड़ों किलोमीटर जा सकता है यहाँ का उड़ेला हुआ पानी, तो क्या आधा किलोमीटर मेरी झोपड़ी के पास मेरी बगीची में क्या नहीं जाएगा। तो वो देखने लगे उनके मुख की तरफ। बहुत सच्ची बात, ये तो कमाल की बात है, सही सत बात बता रहे। कबीर साहब कहने लगा, नादानो एक विचार करो, जहाँ स्वर्ग में जल ही नहीं तो फिर वो स्वर्ग कहाँ हुआ। यो कहो ना, नरक में पानी भेज रही है, प्रथम तो जा ही नहीं सकता, फिर स्वर्ग भी क्यों करे हो। तब उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और कबीर परमेश्वर के चरणों में आके उपदेश लिया। एक मेरे जैसे गुरुदेव ने सोचा कि कोई गाय प्राप्त करे दूध वाली, तो उनका कोई सेवक पहुंच गया गुरुजी के पास
गुरुजी कहने लगा, भाई तुम्हारे पिताजी दिखे थे मुझे स्वप्न में आज। तो सेवक कहता है, क्या कहा गुरुदेव? तो गुरुदेव बोले, भाई वो स्वर्ग में उनको दूध नहीं प्राप्त हो रहा, और भाई दूध का प्रबंध करना पड़ेगा उनका, नहीं तो वो बुरी हालत हो रही है उनकी, तो तेरे पिताजी की। सेवक कहने लगा, गुरुदेव फिर कैसे बने, कैसे पहुंचाऊं अपने गुरुदेव के पिताजी के पास दूध को? भाई तरीका तो मैं बता दूं। अब बता दो गुरुदेव, आप ही बताओगे? हम अपने पिताजी के लिए जो चाहोगे वो कर देंगे। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी, हमारी परवरिश करी, बहुत सारी उम्र मेहनत की, हमारी जो है ना हमें योग्य बनाया, और हमारे पिता को अगर दूध नहीं मिलेगा तो हमारा कोई जीवन नहीं है। तो मेरे जैसा गुरुजी कहने लगा, भाई एक ना लगड़ गऊ, बच्चे वाली यानी दूध वाली गऊ, और मेरे को दे दो, और फिर हम मंत्र करके और फिर वो दूध वहां बेच दिया करेंगे। अब ठीक है गुरुदेव। उसने सेवक ने जाकर अपनी माँ से प्रार्थना की, माँ गुरुदेव कह रहे थे कि मेरे पिताजी को दूध में स्वर्ग में दूध प्राप्त नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा कि भाई एक दूध वाली गाय और मुझे दान दे दो, और हम मंत्र पढ़ के और वहां दूध बेच दिया करेंगे। उस सेवक की माँ कहने लगी, बेटा देख ले जैसे तुझे ठीक लगे, तेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की तुम्हारे लिए, दिन रात मजदूरी करते थे, और पुत्र अगर उनको जल नहीं मिला, उनको दूध प्राप्त नहीं हो रहा तो आत्मा बहुत दुख पा रही होगी। देखो पुत्र, आप देख लो पुत्र, जैसे उचित समझो कर लो। माँ का इशारा पाकर अपने घर से वो दूध वाली गाय खोल कर और गुरुजी का जा बांध दी, और गुरुजी सह परिवार दूध पान करे, और वो बेचारे गरीब आदमी सूखी रोटी खाकर और अपना निर्वाह करे। अब एक बात बताओ, जैसे स्वर्ग में दूध नहीं वो स्वर्ग कहाँ हुआ? ऐसे अधूरे ज्ञान, अधूरे गुरुदेव सारे भगत समाज को बर्बाद कर दिया। अब धर्मदास जी कहता, भगवान आपकी सारी बात सही, बिल्कुल ठीक लगती है, पर मेरा मन वो पिछले गुरुदेव से हट नहीं रहा, और ब्रह्मा विष्णु महेश में मेरा घना प्रेम हो रहा है दाता, और ये तीर्थ व्रत करने में बहुत जोर का दिल लग रहा है। अब इनसे मन हटता ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जो शराब पीता है उसका भी मन हटता नहीं उसमें से, क्या वो अच्छी चीज है? जो शास्त्र गीता मना करे ऐसा मत करो, और तुम उसको पढ़ भी रहे हो और कर भी उसके विरुद्ध रहे हो, तो भगवान के दोषी हो भाई तुम। और आपकी इच्छा है जैसे उचित समझा कर लो धर्मदास। तो कहने लगा गुरुदेव, धर्मदास जी कहता है, महात्मा जी मेरी एक समस्या और है। कबीर साहब कहने लगे, बोल भाई, वो भी बता दे क्या है। कि मैंने एक गुरुजी बना रखे हैं रूपदास जी, और मेरा उनमें बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है, और वो तो मेरे ऊपर बहुत दयालु हैं, उनका तो मैं बहुत प्यार पा चुका हूँ। अब उनको कैसे छोड़ दूं? मेरे को छूट नहीं सकते। मैं उस कैसे आंखें मिलाऊंगा जब उनको पता चलेगा कि मैंने गुरु बदल लिया? और कहा सुना है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु एक ज्ञान अनेक। कबीर साहब कहने लगे, धर्मदास एक बात बता, वो आपके गुरुदेव आपको कहाँ तक का मार्ग बता रहे थे ये तो मालूम है? और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और ये कितनी शक्ति के हैं। कहा जी वो तो विष्णु जी को सर्वशक्तिमान बताया करते, सब ब्रह्मांड के रचनहार विष्णु सर्वशक्तिमान है, ये तो आज तक हमें नहीं बताया। तो वो कहे कि गुरु वो तो दर्शन के योग भी नहीं है। तो इस बात से धर्मदास नाराज हो गया। नहीं महाराज जी ऐसी बात आपने नहीं कहनी चाहिए, उन्होंने कुछ तो मार्ग बताया ही है, कुछ तो रास्ता दिया हमारे को। कबीर साहब कहने लगे, नादान, अब मान लीजिए आप दिल्ली खड़े हो और आपने जाना है आपने जाना है श्रीनगर, और टिकट ले ली श्रीनगर की रेलवे स्टेशन पर। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जाने की टिकट ले लिया आपने,
और आपने किसी से पूछा कि मैंने श्रीनगर जाना है, वो ट्रेन कहाँ खड़ी है, प्लेटफार्म पर किसी से पूछ लिया, उसने कह दिया कि सामने ट्रेन खड़ी है, इसमें बैठ लीजिए, और आप उस बताने वाले मार्गदर्शक के ऊपर पूरा विश्वास करके और उस पर बैठ के जाकर उस गाड़ी में आगे किसी से पूछा नहीं, क्योंकि कौन पूछा, जो पता चल गया भी और भी बैठ रहे हैं और पूछ लिया मैंने, इसने मुझे बता ही दिया है, ये कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहा होगा। आपको बैठा दिया कलकत्ता जाने वाली में, मद्रास जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया कि ये है वो श्रीनगर जाने वाली। आपको जाकर के 400 किलोमीटर जाकर टीटी आया टिकट चेक कर, और उसने पूछा कि कहाँ जा रहा है नादान तू, ये कहाँ की टिकट ले रखी है? वो कहता मैंने तो श्रीनगर जाना है। तो आप तो गलत बैठ लिए। तो आपको वहाँ जुर्माना भी हो सका है, मेहरबान टीटी होगा तो कह देगा ठीक से यही उतर ले और वापस जाओ। आप बताओ, आप फिर उस मार्गदर्शक को ये कहोगे जिसने आपको जाना था श्रीनगर बैठा दिया मद्रास वाली ट्रेन में, उसको क्या आदर करने जाओगे? उसको जाना था हमने सतलोक, और ये काल के ऊपर आश्रित किए बैठे हैं, आप इनको नमस्कार करोगे? स्वयं काल के मुख में और आपको भी ले जा रहे हैं। कहते हैं कुछ तो भाव बनाया, भाव तो आपके अंदर पहले था, तड़प थी, आप ढूंढ रहे थे प्रभु को। अगर ये बीच में ना होते तो ढूंढते फिरते कहीं ना कहीं सतमार्ग वाले संत के पास पहुंच जाते। गांव गांव में, नगर नगर में 20-20, 50-50 ये गलत मार्गदर्शक बैठे हैं। ये जीव को वहीं उलझा के वहीं फंसा के बैठा लेते हैं और सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर ये नहीं होते, इनको मालूम होता ये इनकी कोई गलती नहीं, ये बेचारे स्वयं ये समझ चुके हैं कि हम जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो 100 का 100 सत्य है, इसलिए ये बता रहे हैं। क्योंकि इनको भी पहले ऐसे ही मार्गदर्शक मिले हुए हैं। जब इनको पता चलेगा कि तुम पाप के भागी हो, उसी दिन कान पकड़ कर माफी मांगेंगे भगवान से, जब संत तय होंगे तय। और महिमा के भूखे हैं, प्रभु के भूखे नहीं है, तो प्रभुता के लिए तो झूठ बोलनी ही पड़ेगी। कुछ भी कर सकता है फिर इंसान प्रभुता के लिए, प्रभु के लिए समर्पण करना होगा, और सब अपनी मान बढ़ाई इज्जत सब त्याग देनी होगी, केवल प्रभु जब मिलेगा। धर्मदास कहने लगा, कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास एक बात बता, आप कहते हो ना कि गुरु ने कैसे त्याग दें, गुरु तो त्यागा नहीं जा सकता। चल दूसरी बात आप ये समझ लो, गुरु एक वैद्य होता है, और एक वैद्य से दवाई नहीं लगती तो दूसरे से लेनी पड़ती है, तीसरे से लेनी पड़ती है, चौथे से लेनी पड़ती है। गुरु जो होते हैं ये जन्म मरण के रोग काटने वाले वैद्य होते हैं, और जन्म मरण के रोग काटने का अधिकार ना ब्रह्म पे, ना पार ब्रह्म पे, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश पे। ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक संतों पे कहाँ से हो सकता? वो जन्म मरण के रोग को काट नहीं सकते, उनके पास वह दवाई नहीं। तो यही हमने कटवाना है, बाकी तो हम असंख्यों बार जन्म और मर लिए, स्वर्ग में इंद्र कुबेर तक भी बन चुके इनकी साधनाएं करके। तो ऐसे गुरु फिर पूछा धर्मदास जी ने, कहते हैं गुरु बदल लेता पाप लगे दाता। कबीर साहब बोले कभी नहीं, झूठे गुरु को तजत के पक्ष को तजत ना कीजिए वार। और गरीबदास जी ने यहाँ तक कहा कि झूठे गुरु का लीतर लावे, उसे तो हाथ जोड़ ले, उनसे दूर हो जा और अपना जान बचावे। वो तो काल में उलझाए बैठे आपको। और इस प्रकार एक वैद्य से दवाई ना लगे, दूसरे बदलने में कोई पाप नहीं, गुरु को जरूर बदल लेना चाहिए। ये दास भी आपसे यही कहना चाहता है सभी भगत समाज को, यदि आप 1 वर्ष नाम रखना बस, अगर 1 वर्ष में आपको कोई नहीं उपलब्धि होवे और ना आपको सही पूर्ण ज्ञान हो जावे, आपका हृदय ना रुक जावे, तो तुरंत त्याग देना, फिर देर मत करना। बेशक किसी और संत को अच्छे को ढूंढ लेना या गलती मत करना, ये सत्कर मान लेना। लेकिन 1 वर्ष आप लग कर देखो इस मार्ग पे, आप तो गुण गाओगे सारी उम्र इस आस्था चैनल की। सत्कर बताता हूँ आपको। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो अच्छा नास्तिक है, हर एक पॉइंट पर हर एक बात को उठा रहा है। फिर कहता देखो जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं कहता, पर मेरा हृदय नहीं हट पा रहा। ये कैसे मान ले भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का महल बना दिया है और उसका टोटा दूर किया। कबीर साहब कहने लगे नादान, इतना सत्संग सुना दिया,
जब मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक में एक विभागीय मंत्री है, एक ब्रह्मांड में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा सृष्टि यानी जीवों में ये सेक्स पैदा करके प्रेरणा करके इनसे बाई फोर्स इतनी प्रेरणा इतना दबाव दे देता है, वो जाता है, इसके कारण से ये बच्चे उत्पन्न करते हैं। और फिर एक दूसरे मोह ममता ये भगवान विष्णु लगाए हुए है और शिव जी सबका संहार कर रहा है। ये तो एक एक विभाग के मंत्री हैं और एक प्रांतीय विभागीय मंत्री में शक्ति तो होती है पर वो भाई पूर्ण नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। और आगे तेरी इच्छा, तेरी तो भाई बुद्धि कति कमजोर होगी, काल में फंसा पड़ा है तू। तब धर्मदास बोला महाराज जी हम ये पाठ करते हैं, आरती करते हैं, आप तो कहते हो कि गीता जी के पाठ। धर्मदास ने कहा था कि मैं गीता जी का भी पाठ करता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि गीता जी का पाठ कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन गीता जी में जो लिखा है ऐसे नहीं कर रहा तो व्यर्थ है। जैसे कोई जमींदार अपने पुत्र को अपनी फसल बीजने का, खेती को तैयार, जमीन को तैयार करने का, उसका समय और बीज बीजने का समय, उसकी वैरायटी सारी लिख दे और कहे बेटा इसको याद करके और ऐसे करना। और वो पुत्र उस पिता के मरने के उपरांत मृत्यु के बाद उस लिखे हुए लेख को रोज पढ़े और उसके विपरीत करे तो क्या पढ़ रहा है वो नादान, वो तो व्यर्थ पढ़ रहा है। ऐसे ही गीता जैसे अनमोल शास्त्र के पाठ में पाप नहीं, लेकिन जो वास्तविक लाभ वो अधूरा। अब जैसे पाठ से वहाँ गीता जी का कर लो और चाहे वेदों का कर लो और चाहे कुरान शरीफ का करो, चाहे पवित्र बाइबल का करो और चाहे करो गुरु ग्रंथ साहिब का, यदि नाम सही ना मिला तो कति व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालता रहे। ये यज्ञ एक ज्ञान यज्ञ है, शास्त्रों का निधि दासन पाठन पठन, ये एक यज्ञ है और यज्ञ का फल संसारिक सुविधाएं हैं लेकिन मुक्ति को ना। और बीज बीजा नहीं, खाद पानी डालते रहे तो घास उग जाएगा, वो फसल नहीं होगी, जिसकी वो गेहूं नहीं होगा तो भूखे मरेंगे, कुनबा मर जावे। ऐसे हानिकारक हो गया, लाभ नहीं हुआ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है धर्मदास कबीर साहब बताएं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता, जैसे सत्संग सुनने से, धार्मिक शास्त्रों के पढ़ने से प्रभु के पाने की उमंग उठती है, इस प्रकार जैसे खेत को बहा जाता है, संवारा जाता है जमीन को, तो ये पहले सत्संग सुनना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, ये एक खेत संवारने का, अंतःकरण में कसक पैदा करने का, प्रभु के पाने की कसक पैदा करने का काम करता है। और फिर बीज बीजने के बाद फिर वही ये सत्संग भी, हवन भी, यज्ञ भी, धर्म भी, ये फिर खाद और पानी का काम करेंगे जब नाम सही मिल जाएगा। बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी का काम करेंगे, लेकिन यदि नाम सही नहीं मिला तो व्यर्थ है। आम के सतान पर बबूल बीज ली और फिर सारे धार्मिक कार्य भी कर रहे हो तो भी व्यर्थ है, यदि नाम गीता और वेद के अनुसार नहीं है, कभी परमात्मा के मार्ग के अनुसार नहीं है तो भी व्यर्थ है। धर्मदास कहने लगा महाराज जी बात आपकी सत्य है परंतु मन नहीं मानता। कबीर साहब बोला कुएं में पड़ना मानता थे, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होता है एकदम अनविजिबल हो जाना, दिखाई ना देवे। ये प्रभु में गुण होते हैं, ये सिद्धियां होती हैं, सवता होती है उनके अंदर। अब जब धर्मदास ने देखा कि तो बात बिगड़ गई, ये परमात्मा और रोता है जैसे हम एयर कंडीशन रूम में बैठे हो और बिजली चली जाए, विद्युत ना रहे और फिर वो कितना गर्मी होती है। ऐसे उस परमात्मा के सामने बैठकर जो आनंद आ रहा था उस धर्मदास को, अब वो चला गया, वो आनंद चला गया, वो परमेश्वर आगे से चले गए। तो ऐसी उचाटी होगी जैसे जून के महीने में और लाइट चली जाए, बिजली चली जाए। ओए होए। अब मथुरा के बाद कहाँ जाते हैं ये धार्मिक यात्रा करने वाले? वृंदावन में जाते हैं, फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में क्यों जाते हैं? कि वहाँ की राधा जी थी। जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आती थी तो उसी बरसाने के व्यक्ति उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे। ये स्वाभाविक है भक्तात्माओं से, आज आजमा के देख लो किसी ने,
ठीक है वो समय बहुत बीत गया है, अब तो हम सभी महिमा बाद में गाया करते हैं, लेकिन समय पर उसका समाधान कर लें तो लाभ होता। अगर उस समय राधा जी की तरह सारा गांव लग जाता और उस परमात्मा के चरणों में आ जाते, जितना उनको वो सहारा दे सकते थे, आपको बहुत लाभ देते। श्री कृष्ण जी अपनी पूजा नहीं कराया करते, उन्होंने तो ब्रज में कहा था उस परमात्मा की भक्ति करो, उसको निमित्त भोग लगाओ, और फिर वेदों के मंत्र सुनाकर उनको उनकी यज्ञ पूर्ण करवाई थी। तो ऐसे फिर वो कृष्ण जी के पास राधा की तरह आते और फिर उनको वो सत्य नाम बताते ओम नाम का, क्योंकि ओम नाम ही पूजा का प्रारंभ यहीं से होती है या भक्ति, यानी ओम नाम की कमाई से यहाँ बहुत सुविधा मिलती है, बहुत सुविधा मिलती है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ काल के जाल से निकलने के लिए लिखा है गीता में कि उन संतों को ढूंढ ले जो पूर्ण परमात्मा का मार्ग जानता हो। अब क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं, बरसाना के लोग अब क्या कहते हैं, राधे राधे, एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं राम राम, हम बोलते हैं सत साहिब, दूसरा कहेगा सत साहिब जी, सत साहिब जी, राम राम जी, राम राम जी, राम 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 राम। तो वो क्या कहते हैं, राधे राधे चाचा, चाचा राधे राधे, चाचा बोलेगा फिर बेटा राधे राधे, राधे राधे। वो ना कृष्ण कृष्ण करते, ना जयराम जी की करते, वो राधे राधे, और फिर गीत गाते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ठीक है, जैसे आप जिस रंग में रंगेंगे धीरे धीरे उतरेगा। अब हमने वो वेदानुसार साधना करनी पड़ेगी, गीता अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अगर इसे विपरीत करोगे तो कभी लाभ नहीं होगा, ये गीता प्रमाण देती है। दास तो आपके सामने टेप रिकॉर्डर है, इन संतों शास्त्रों को गुरु कृपा से पढ़ा, उनकी दया से वो शास्त्र सुलझाए हैं, उन्होंने कृपा बख्शे, गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने, और आपको बोल बोल के सर पे टेप रिकॉर्डर बोल रहा है अपनी तरफ से। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक बहुत तुच्छबुद्धि जीव हूँ, समझो, बहुत ही तुच्छबुद्धि, और संतों के चरणों के जूतों के नीचे की धूल समझना मुझे। ना कोई दास का अभिमान है, ना अपने ज्ञान का घमंड, कति नहीं। ज्ञान मेरा हो तो घमंड करूं, ये तो परमात्मा ने पहले लिखा हुआ था, हमें तो अब मिला है, शुक्र मना रहा हूं मैं तो इसका। ये दाता कैसे दया करी, ऐसे निर्मल ज्ञान की, ऐसे सीधे मार्ग को कैसे उलझा दिया था, और आपकी रजा से ये सामने अब समझ हो गया। तो इस प्रकार धर्मदास जी को कबीर साहब समझा रहे हैं। अब धर्मदास रो रहा है क्योंकि सामने से वो निकल गई, शक्ति हाथ से छूट गई। अब रो रहा है, परमात्मा न वृंदावन जाऊंगा, न बरसाने जाऊंगा, दाता तेरे को पाऊंगा, अगर नहीं मिले तो आत्महत्या कर लूंगा। तावा रोवत है धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। वहाँ वो धर्मदास रोने लग गया, सुख सागर कहाँ गए। तावा रोवत है धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मुग जो है। यूं देखो ऊपर ने, ये परमात्मा कहीं ऊपर तो नहीं हो आप, ये दाता कहीं इधर तो नहीं छुप गए, ये दाता कहीं नीचे मेरे पास तो नहीं खड़े हो। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब ऐसे रोते रोते आंखों में पानी, ऐसे रोवे जैसे बच्चे की मां मर जावे। और फिर वो तड़प तड़प कर रोते हैं। वहां से वापस चल पड़ा रोता रोता बहुत बुरी तरह, और अपने गांव में, नगर में पहुंच गया, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में आके अपने घर में प्रवेश करने लगा। उसकी पत्नी ने देखा, धर्मदास जी की पत्नी का नाम भगतमती आमनी देवी था। आमनी देवी ने जब देखा कि भगत जी आज कैसे आ गए इतने जल्दी, इन्होंने तो अभी 2-3 महीनों के बाद, 6 महीने के बाद आना था, ये तो 68 तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे,
रो रहे हैं, क्या बात होगी? आमनी देवी उसके मुख की तरफ देखती है और कहती है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, मुझे बता दो। और धर्मदास मुख से बोल नहीं पा रहा, बहुत बुरी तरह रो रहा है, कंठ भर आया, आंखों से पानी जैसे अश्रुधारा जैसे बारिश हुआ कर ऐसे हो रही है, और टक्कर मार रहा है, पड़ा पड़ा रो रहा है, मुख के बल गिर के। अब आमनी देवी ने सोचा कि भगत जी का हो सकता है किसी ने धन निकाल लिया हो, चोरी होगी उसकी, और इसलिए ये वापस यात्रा छोड़कर आ गया हो धन के अभाव से। आमनी देवी ने सोचा कि इनका कोई पैसा चोरी हो गया, इसलिए रो रहे हैं और वापस आ गए हैं, और इसलिए रो रहे हैं कि मैं कई बार आमनी देवी मना कर देती थी धर्मदास जी को कि ज्यादा खर्चा मत किया करो, बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है, धर्म भी कोई हिसाब से होता है, ये बहुत ज्यादा धर्म किया करते थे। तो आमनी देवी ने सोचा कि कहीं इस डर के मारे कि मेरे से डर के ये सोचा हो कि पैसा मेरा गुम हो गया, निकल गया, और अब मांगूंगा तो ये नाक चढ़ावेगी, और ऐसे खेचातानी का किया हुआ दान लाभ नहीं देता। तो उसने सोचा कि मैं क्यों पाप की भागनी बनूं, और कह देती हूँ कि आप जितना पैसा लगे उतना लगा जाओ और ले जाओ। आमनी देवी ने ये विचार करके कहा कि सेठ जी आप क्यों रो रहे हो, कोई बात नहीं, किसी चोर ने आपकी चोरी कर भी ली है धन की, आपके कौन से धन की कमी है, आपके तो बहुत ज्यादा धन दिया दाता ने, आप यूं ना रो, आप पैसा ले जाओ जितना चाहो और अपना पूरा काम करके आओ, ऐसे अधूरा ना छोड़ियो, रो मत, रुक जाओ। अब धर्मदास जी ने सोचा कि इसको ये मेरी बात को समझ नहीं पा रही, रोते रोते रो कर बता रहा कि आमनी देवी यदि मेरा धन गुम हो जाता, यदि मेरा धन चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य में ना होगा, आज मेरे पास से ऐसा धन गुम हो गया, मैं अब मुझे मिल नहीं सकता, और मैं ऐसा सौदा चूक गया मैं जिंदगी में फिर वो प्राप्त नहीं कर सकता, और वो धन मुझे मिला नहीं और मैं जी नहीं सकता। आमनी देवी ने पूछा, ऐसा कौन सा धन था, वो क्या चीज है, कृपा मुझे भी बता दो। धर्मदास ने फिर सारी कहानी बताई कि परमात्मा मिले मुझे, और मुझ पापी में इतनी भी श्रद्धा नहीं बनी, इतना विश्वास नहीं बना मेरे में। उन्होंने सारी कहानी बताई, सारी सत्य, कति 100 की 100 सत्य। हम काल के जाल में फंसे हुए आमनी देवी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे साथी हैं, ये सतलोक से आए हुए हैं बेचारे, अब इस काल के जाल में फंस के ये 3 लोक के प्रभु बना दिए, और कुछ दिनों के बाद इनका ये पूरी इन्हीं की द्वारा की हुए पुण्यों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, इनको भी उखाओगा काल, और इन बेचारों को फिर 84 में डालेगा, हमने कैसे बख्शेगा। आमनी देवी को वो सारी कथा सुनाई जो बात कबीर साहब से हुई थी। आमनी देवी बोली, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी, आप लाला जी होकर सौदागर होकर सौदा चूक गए। धर्मदास कहने लगे, आमनी देवी इस बात का दुख है मुझे कि आज पहली बार सौदा चूका हूँ मैं, जिंदगी में कभी बाजी आया नहीं था। आमनी देवी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हमने सुनी सुनाई महिमा सुनकर, और उनके ऊपर आश्रित हुए थे, और कहीं भी नहीं लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमारी पूजा करो। रामचरित इसमें योग वशिष्ठ उठा के देखो, उसमें रामचंद्र जी तो वशिष्ठ जी से पूछ रहा, भगवान मैं कैसे भक्ति करूं गुरुदेव, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने भगवान शिव से पूछा था, शिव जी ने कहा था उस परमात्मा की भक्ति करो, ओम नाम का जाप करो, ध्यान लगाओ, क्योंकि वो स्वयं ध्यान लगाते हैं। इन भगवानों ने कभी नहीं कहा, ना हनुमान जी ने कहा मेरी पूजा करो, ना श्याम जी ने कहा मेरी पूजा करो, ये कभी नहीं कह सकते, ये नादान नहीं थे, ये तो हंस आत्मा थी। हम उन गलत गुरुओं का फंस गए जिन्होंने हमें गलत मार्ग पर ला दिया। ये तो स्वयं कहते, हनुमान जी स्वयं राम पुजारी थे। अब जैसे एक गुरु के शिष्य हो और एक शिष्य कहे कि आजा तू मेरी पूजा कर ले, उसके साथ नीच नहीं, और भगत है तो वो कभी नहीं कहेगा, अपने चरणों का भी हाथ नहीं लगाने देगा, न्यू कहेगा ना भाई गुरुदेव की पूजा करो, मैं नहीं इस योग्य हूँ।
तो ऐसा अगर वो तो भगवान कह नहीं सकते, लेकिन हम अनजान उनके पीछे उन गलत गुरुओं के आधार पर ये गलत साधना शुरू कर दी। अब 6 महीने तक वो धर्मदास रो कर उदन मचावे, बहुत बुरी तरह रो रहा है। और ऐसे देखा जैसे सबरी देखा करती भगवान श्री राम के आने की बाट देखा करती, इंतजार किया करती। ऐसे देखो दूर से कोई भी संत दिखे, ऐसा लगे जैसे गुरु वही संत आगे, भगवान आगे, फिर देखो भगवान आगे, फिर देखा रो ना पाओ ना, जब वो नहीं नजदीक आने से पता लगे कुछ आप भाग्या जावा जल्दी जल्दी सी के शायद वो ना हो, फिर देखा वो को नहीं है तो वहीं से रोने लग जाओ, बैठ कर खूब रोवे काफी देर तक। और यूँ देखा प्रभु को दर्शन दे दो, आपका दास कभी आपके साथ वाद विवाद नहीं करेगा, मेरे से गलती होगी मालिक। अब ना खाना खावे ज्यादा, मरता हुआ थोड़ा सा खाना खावे और रोते रोते खावे, सूख के पतला दुबला हो गया, सारा शरीर कमजोर हो गया। आमनी देवी ने के अंदर कबीर परमेश्वर ने इधर प्रेरणा की, उसके मन में ऐसी भावना उठा दी, एक प्रश्न किया आमनी देवी ने कि एक बात बताओ भगत सेठ धर्मदास जी, भगवान ने कुछ इशारा किया था, वो कैसे मिलेंगे? फिर धर्मदास जी के अंदर प्रेरणा दे दी। कहा एक दिन कह रहे थे कि जहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, हृदय से जो निस्वार्थ भाव से धार्मिक भंडारे होते हैं, मैं धर्मदास वहाँ जरूर आता हूँ, चाहे गुप्ता हूँ चाहे प्रत्यक्ष हूँ। आमनी कहने लगी आपके धन बहुत है, और यदि आप मर गए, आप तो मरोगे और 1 महीने 2 महीने आप जीवित रह सकते हो, आपका हालत जीने की नहीं है। आप ही मर गए तो मैं धन का क्या करूंगी? आप भंडारा कर दो और खुले हाथ से कर दो, जितना आप इच्छा उतना कर दो। धर्मदास जी के मन में यह भावना बढ़ गई और एक निश्चित दिन रख दिया धार्मिक भंडारे का। दूर दूर से महात्मा लोग संत भोजन पाने के लिए आने लगे। अब 3 दिन का भंडारा किया। पहले दिन अब उनकी तो दृष्टि उस जैसे सर्प की मणि पर होती है, चांद चकोर की चांद पर दृष्टि होती है, ऐसे नजर लगा रहा, देख रहे हैं। और फिर नहीं आते दिखे, शाम हो जावा, पड़कर रोवे खूब बुरी तरह। फिर उम्मीद करे शायद कल आ जाओगे, वो दिन भी चला गया। फिर रोया खूब रात में बैठ कर रात्रि में, सुबह फिर देखा शायद आज आ जाओगे। आधा दिन बीत चुका है, प्रभु नहीं दिखाई दिए। कबीर साहब अपने मन में संकल्प कर लिया, हे प्रभु या तो आज दर्शन दे दियो आपके दास ने, नहीं तो आज आत्महत्या करूंगा, मैं जीऊंगा नहीं, ये मेरा अंतिम फैसला है। अपने मन में यह संकल्प करके और ऐसे देख रहा है, भक्त आत्माओं को भंडारा करवा रहा है और उनको विदा कर रहा है। जब रह गए ना 50-100 भक्त आत्मा भंडारा करने बाकी अंतिम दिन, तब देखता है कि ज्यादा से ज्यादा 200 फुट की दूरी पर एक कदम के पेड़ के नीचे कबीर परमेश्वर वही जिंदा महात्मा वाले रूप में आकर बैठ के। और जब धर्मदास ने देखा, जानता है ओहो वो बैठे भगवान, वो बैठे भगवान, वो बैठे, ऐसे भाग गया। और यूँ देखा उनके मुख की तरफ, आँखें में आँख मिला के और गले से लग गया, छाती लगा लिया प्रभु के और सीने से चिपट गया, जैसे बच्चा माँ का लिपट जाया कर जो काफी देर में मिला है। और ऐसे मुख की तरफ देखा जाता, मेरे से गलती होगी, दोनों कान पकड़ूं, आपके साथ कभी वाद विवाद नहीं करूंगा, मालिक मुझे छोड़कर मत जाना, ये मालिक मुझे रास्ता बता दो। वो पूजा मेरे से नहीं हो सकती अब, वो तो युग बीत गया हमने करता ने, और भविष्य में मुझे मिला नहीं जाता, मैं तो आपका दास बहुत दुख पा रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा ऐसा करो धर्मदास, इन सब भक्त आत्माओं को इनको विदा कर दो और फिर मैं आपके यही रुकूंगा आज रात्रि में। अब इतना मन में वो हो गया, ऐसा कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक लगा के पीवे। अब मन मैंने सोची कहीं भगवान चले ना जा, पैर पकड़ के फिर देख के उसकी आंखों में, उनकी आंखों में कहता दाता छोड़ के ना जाइए मुझे, छोड़ के ना जाना दाता, मुझे आपका बच्चा हूँ मैं, मेरे से गलती होगी माफ करना दाता, मैं बुद्धिहीन प्राणी हूँ। कबीर साहब कहने लगे धर्मदास अब मैं नहीं जाऊँ, अभी नहीं जाऊं, चिंता ना करें, इनको फारिग कर दें। उनको फटाफट फारिग करके जितने भी महात्मा आए हुए थे भगतजन, उनको भोजन करा के कबीर साहब को अंदर ले गए घर में।
आमनी देवी से कहता कि आजा मेरा भगवान पागे, आजा अपना मेरा धन मिल गया जिसके लिए रो रहा था। और फिर एक एक पैर पकड़ के, एक धर्मदास एक आमनी देवी, दोनों रोए। आमनी देवी ने कहा, मालिक ये आपका दास तो मर जाता अगर आप और 10 दिन नहीं आते तो, खाना पीना छूट गया था, इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया। ये दयालु अपने भगत को इतना दुखी नहीं करना चाहिए था, आप तो संत हो, आप तो दयालु हो, आप तो भगवान हो, ये तो बहुत नरमात्मा का व्यक्ति है, इस पे इतनी ठेस नहीं उठ सकती थी। कबीर साहब कहने लगे, आमनी देवी दुखी नहीं किया इसको, इसके हृदय में काल समाया हुआ था और यो गलत ज्ञान का रंग घना चढ़ गया था, और ये 6 महीने का ताव दिया इसको, जैसे लोहे को गर्म कर देवे ना खूब अच्छी तरह, और फिर वो सही गर्म हो जाए, उस पर चोट लावे तो वो तुरंत वो चीज बन जाएगी जिसके लिए उसको गर्म किया गया था। अब इसका अंतःकरण निर्मल हो गया, रो रो कर प्रभु के विलाप में, वो थोड़ा बहुत पाप कर्म का मैल था वो भी गया, और ज्ञान इसको मिल ही गया था, उस ज्ञान पर आधारित हो ही चुका है। इसलिए मैंने इसको निर्मल किया, इसकी आत्मा को, और इसमें वैराग्य या प्रेरणा दी से भक्ति बीज बोने के योग बना दिया, दोनों को नाम दिया और सत भक्ति का बताई। और कबीर साहब धर्मदास ने कहा, दाता क्योंकि ये मन बहुत बहुत देर से जीव को छोड़ता है, हाथ जोड़ कर कहने लगा, धर्मदास आपके दास में कोई शंका नहीं, जो आप कहोगे वही सत्य है, मेरा ऐसा दिल करे उस सतलोक दिखा दो, मुझे दया कर दोगे मेरे पे। कबीर साहब ने सोचा इसके मन में अभी भी थोड़ी बहुत रह रही है कमी। कबीर साहब बोले, भाई धर्मदास ठीक है, आजा मेरे साथ। शरीर तो वहीं रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर है एक अंदर, ऐसा ही एज इट इज। उस सूक्ष्म शरीर के साथ इस जीव आत्मा को कबीर साहब धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक लेके गया, और धर्मदास वहां देखकर सतलोक में कबीर साहब ने क्या जिंदे वाले रूप में गए, जिंदा वाले रूप में जिसमें धर्मदास को मिले थे, वहां जाकर देखा अपने ही दूसरे रूप में तेजो में शरीर तख्त का ऊपर, वो तेजो में परमात्मा जिसका एक रोम को ऊपर करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चांद मिला दे, इतनी रोशनी भी फीकी पड़ जावे, उस रूप में कबीर परमात्मा स्वयं ही दूसरे रूप में तख्त पर विराजमान है, और एक रूप में जिंदा वाले रूप में धर्मदास जी के साथ हैं। अब धर्मदास जी ने सोचा, ये है वो पूर्ण परमात्मा, ये तो यहाँ का कोई सेवक होंगे भगवान, ये भी भगवान जैसे ही हो जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा आवे तो प्रधानमंत्री जैसे ही गुण होते हैं, मिलते जुलते से। ऐसा सोचकर उसने सोचा, धर्मदास के मन में आया कि भगवान तो ये है। इतने में क्या होता है, वो तख्त पर बैठा हुआ दूसरा रूप खड़ा हो जाता तेजों में, और जिंदा रूप उस तख्त पर विराजमान हो जाते हैं, और वो जो तेजों में वाले रूप में परमात्मा अपने दूसरे रूप में जिंदा वाले रूप पर चवर करता है सिर पे। अब धर्मदास ने सोची कि इस जिंदा मात वाले इस भगत का ऊपर, इस जिंदा के ऊपर ये भगवान सवर करे। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले रूप में समा गया। अकेले कबीर परमेश्वर धर्मदास को जो मिले थे जिंदा वाले रूप में रह गए, और चौर अपने आप घूम रहा है। और फिर धर्मदास को वापस छोड़ दिया लाके, और सामने देखे तो कबीर साहब वहां भी विराजमान है। जब उस दिन विश्वास हुआ, ओए होए, तब कहा था, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से पुकार, जा सतरे खाल की अपार सिंधु पे
सिलात रहने वाले दास करे खाल की अपार सिंधु पे सिलात रहने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले। दसी सर्प ने जब जाय पुकारी इंद्रमती अकुलाय डसी सर्प ने जब जाय पुकारी इंद्रमती अकुलाय आपने तुरंत करी सहाय गरोली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय गरोली मंत्र सुनाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सत गुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सत गुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साहिब। इस प्रकार कबीर परमेश्वर ने उस धर्मदास जैसी प्यारी आत्मा का अज्ञान दूर हटा के अपने चरणों में दिया। उस पवित्र आत्मा धर्मदास जी ने जगह जगह घूम घूम कर कबीर परमेश्वर की महिमा गाई और कबीर साहब ने बताया कि मैं काशी के अंदर दुल्हा रूप में रहता हूँ। अब धर्मदास जी भी इस भ्रम को मिटाने के लिए कहीं ये वास्तव में काशी वाला कबीर वही कबीर काशी में है कोई परमात्मा ऐसा। और कबीर साहब ने बताया कि मेरे गुरुदेव वहां पर रामानंद जी हैं। अब ये बात असमंजस में हो जाती है कि काशी में ये भगवान क्या करने आवाज सारी सृष्टि का रचनहार। तो वो धर्मदास वहां से चल पड़ा, कहां से बांधवगढ़ से काशी पहुंचा बनारस में और वहां पता किया रामानंद जी का। तो रामानंद जी से मिले, उनसे पूछा कि कोई कबीर यहाँ पर जुल्हा रूप में आपका शिष्य है। रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गई, कहने लगे भगत जी आपको कैसे पता लगा, कहाँ से आए हो? मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। आपको कैसे पता लगा कि वो मेरे गुरु शिष्य नहीं, वो मेरे गुरुदेव समझो। रामानंद जी कहने लगे धर्मदास के हृदय में पक्की जचगी के जरूर वही होंगे। रामानंद जी ने कहा कि वो तुझे कैसे मिल गए? कहने लगा जी मैं ऐसे ऐसे वहाँ भ्रमण पर गया हुआ था और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में बहुत आरूढ़ था मैं, और वहाँ ये प्रभु मुझे मथुरा में मिले थे। वो कहाँ है? कि वो अपनी झोंपड़ी में है। उस झोंपड़ी में वहाँ धर्मदास जी को एक सेवक लेकर गया और देखा वहाँ पर वो जुल्हे का काम करते हुए। ओए होए होए, चरणों में गिर के बहुत रोया धर्मदास। कहने लगा मालिक, ए दाता, हमारे लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हो। जब कबीर साहब ने कहा धर्मदास, इस कारण मेरे बच्चों के साथ जुल्म किया हुआ है, इनको अलग अलग बना दिया, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग से, ईसाई अलग से, सिख न्यारे,
और फिर ये आपस में ऐसे दुश्मन बना दिए। थोड़ी सी बात हो जाओ धर्म के बारे में, मरने मारने को तैयार हो जाए। एक ही पिता सबका, मैं सबका पिता हूँ, सबका। और ये नादान अबोध बालक ऐसे लड़ते हैं जैसे नादान बच्चे लड़ते हैं। छोटा बच्चा कहता है ये मेरा पापा है, दूसरा कहता नहीं मेरा पापा है, और इसी बात पर लड़ाई लड़ने लग जा, उसका माल है उसका माल है। और कोई पूछे क्यों लड़ रहे हो, कहते यूं का मेरा पापा है। तो वो हंसता है वो पापा, दोनों को सीने से लगा लेता है, बेटा मैं दोनों का ही पापा हूँ, मैं चारों का ही पापा हूँ, ऐसे लड़ रहे हो तुम। तो ऐसे हमें ये यहाँ पर ऐसे लड़ा जा रहा है। ये काल इन सबको अपने नकली गुरु भेज के इनके द्वारा इनका मार्ग विपरीत कर देता है। वो स्वार्थी तत्व इनको सत मार्ग पर लगने नहीं देते और मेरे बच्चों को मेरे दुश्मन बना देते हैं। कहते हैं ये तो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहा है, कहाँ लिखा है ऐसा? अब लिखा कैसे? सब संस्कृत में उस समय शास्त्र होते, संस्कृत पढ़ने वाले कुछ ही व्यक्ति होते थे। इन घोड़ी आत्माओं को वो सत्य बताते नहीं थे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनको आज तक नहीं हमारे पूर्वजों को बताया कि ब्रह्मा विष्णु में समर्थ नहीं है, शक्ति जरूर है लेकिन सर्वस्वा नहीं है। और ये पितृ पूजा भूत पूजा ये तो व्यर्थ है। ये तो 3 गुणों से लेकर देवता तक की पूजा को 7वें अध्याय का 12 से लेकर 15 तक कति नकारा किया भगवान ने। और ऐसी संज्ञा ऐसे उपमा दी है कि बार बार कहते हुए भी शर्म आवे। कहते हैं जो 3 गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान कर लिया अर्जुन, वो राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से नरमाई आवे नहीं, हृदय विनम्रता हो नहीं सकती। और विनम्रता नहीं होगी तो हम लड़ने को हमेशा तैयार रहेंगे। ये 3 गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान कर लिया, अर्थात क्योंकि इस काल ने ही इन ब्रह्मा विष्णु में इसको रजोगुण सदगुण तमगुण बना दिया। जैसे देवी भागवत आपको दिखाई थी मैंने। शिव जी कहता है माँ आप हमारे पर दयालु हो, तो मुझे तो तमगुण बना दिया, विष्णु को आपने सतगुण बना दिया, और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया माता? कि हमसे ये अनर्थ हो रहा है। सबको मालूम है ये तो परमात्मा है, तीनों की तीनों जल्दी समझ जाती है। कहते हैं बाई फोर्स तो यहाँ पर बच्चे पैदा हो, इतने प्रेरणा भर दी इस वासना की। और फिर शिव जी विष्णु सब मोह ममता पैदा करे राखी तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी संपत्ति, और मैं मार दो 1 मिनट में। वो रोते रह जा सारा कुंडा, माँ ये हमारे से ऐसा जुल्म हो रहा है, आप हमारे पर दयालु हो, हमारी माता हो, तो ये काम ये हमें रजगुण सदगुण तमगुण क्यों बना दिया आपने? इससे पहले 7वें अध्याय का ये अध्याय सुनने से पहले ये देवी भागवत एक बार फिर देखिएगा। गीता जी के ये 7वें अध्याय को अध्ययन करने तो पहले आपके हृदय में ये जतना आवश्यक है कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि गीता में इशारा सांकेतिक ज्ञान ज्यादा है, क्योंकि ये छोटा सा शास्त्र में सारा ही गागर में सागर भर रखा है भगवान ने। इसलिए इसके लिए हमने अन्य शास्त्रों का भी सहयोग लेना पड़ेगा, तब ये गीता जैसा पवित्र शास्त्र यानी ज्ञान हमें समझ में आएगा। इससे पहले आप देखिएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो जन्म मरण और मरण में है। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता, श्री देवी भागवत गीता, श्री देवी भागवतम, बस श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्री देवी भागवत, श्री मद देवी भागवत ये पुराण है। और इसका देखिएगा श्री मद देवी भागवत, नीचे इनके लेखक अनुवाद करता है संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। और यहाँ देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे ये 123 पृष्ठ सामने आप देख रहे हैं। 123 पृष्ठ पे, और ये भगवान शिव कहते हैं, पीछे से वर्णन आ रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं मैं छोटा सा बालक था जब इनके छोटे सा बच्चा था मैं, जब मैंने माता के दर्शन हुए थे। तो यहाँ देखिएगा
कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होती हुआ करता है। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति, ये गीता में प्रकृति शब्द आप क्या होगा। यहाँ भगवान शिव कहते हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि भगवान महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये तीनों की माँ सेना वाली है प्रकृति देवी। नीचे देखिएगा कि तीनों गुणों से उत्पन्न हम विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता को जगत का कार्य संभाले रहते हैं। अब यहाँ गोलमोल कर दिया इस लेखक ने यहाँ, क्योंकि इसलिए मैंने तीन दिखानी पड़ेंगी आपको ये पुराण। अब देवी भागवत महापुराण में इसी पॉइंट को आप देखना कितना स्पष्ट संस्कृत में लिखा और साथ में अनुवादकर्ता ने श्रेष्ठ लिखा है। अब शिव जी कहते हैं, ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण, देवी भागवतम सभास्तिकम, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। पहले देखिए इसमें